बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिस्ट्रिक्ट जेल कोटली से जावेद इकबाल जे का सलाम और आप देख रहे हैं कोटली की आवाज़। हम आपके साथ लाइव भी जुड़े हुए हैं और आज हमारे साथ साबिक उम्मीदवार कानून असम्बली हाजी अदनान जंजुआ साहब मौजूद हैं, जो किसी तारफ़ का मोहताज नहीं। आप देखते हैं उनकी एक्टिविटी सुबह शाम, सहरी इफ्तारी, और उनके साथ उनके कोलीग भी हैं, वो तारफ़ करवाएंगे अपनी टीम का मुख्तसर सा। और हम बात करेंगे यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जेल कोटली के जो जेल सुप्रिटेंडेंट हैं सरदार नसीर साहब, उनके साथ उनकी छोटी सी बायोग्राफी पूछेंगे कि कब से आपकी यहाँ जिम्मेदारियाँ हैं और यहाँ आज क्या एक्टिविटी हो रही है। मैं सबसे पहले हाजी अदनान साहब की तरफ ले चलूँगा। शहजाद राठौर साहब भी हमारे पास आ चुके हैं, माशाअल्लाह एक सीनियर सहाफ़ी भी हैं और यहाँ पहुँच चुके हैं। शहजाद साहब भी। हाजी अदनान साहब, मैं चाहूँगा कि आपके साथ आपके कोलीग भी हैं, इनका मुख्तसर सा तारुफ बताएं और आज की एक्टिविटी नज़र तो आ रही है लाइव भी और रिकॉर्डेड भी, तो मैं चाहूँगा कि इस बारे में हमारे साथ बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जे साहब, सईद भट्ट साहब, फैसल मलिर साहब, आप तमाम साहिबान का बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। अपना गुजारिश ये है कि जहाँ पर इस्लाम ने चरिंदों और परिंदों के हकूक़ का तयन किया है, वहाँ पर कैदियों के भी बड़े हकूक़ हैं। इंसान है, उससे गलती हो जाती है, जुर्म हो जाती है, लेकिन जो बुनियादी सहूलियात हैं एक इंसान के लिए, वो कैदियों के लिए मुहैया करना भी ज़रूरी है। और इस्लाम इसका दर्स देता है कि कैदियों के हकूक़ का इस्लाम जो है मुहाफ़िज़ है। तो इस एतबार से हमें कैदियों का भी ख्याल रखना चाहिए। जो जुर्म करके यहाँ पर आ गया है वो मुजरिम ज़रूर है, लेकिन साथ साथ इंसान भी है। तो बैसियत इंसान उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखना, ये जहाँ पर हुकूमत का फ़र्ज़ है, जहाँ पर जेल वालों का फ़र्ज़ है, वहाँ पर जो कम्यूनिटी है, जो सिविल सोसाइटी है, वहाँ पर उनका भी हक बनता है कि वो जेल वाले जो कैदी हैं उनका ख्याल रखें, उनकी ज़रूरियात बाहम उन तक पहुँचाने में अहम किरदार। तो आज उनकी ज़रूरियात बचाने के लिए इफ्तारी का बंदोबस्त आपने किया है। मैं चाहूँगा कि आपके साथ आपके कोलीग हैं, उनका मुख्तसर तारफ़ और किस किस ने आज के इस इवेंट को सपोर्ट किया है। जे साहब, ये मेरे अंकल हैं मोहिब जंजुआ साहब, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे, हर नेकी के काम में और बिलखुसूस कैदियों के हवाले से ये बड़े सरगर्म रहते हैं। और उनके बेटे हैं वहाँ पर, उमैर जंजुआ खड़े हैं, आरिफ नाज साहब हमारे पास खड़े हैं, खुबैब साहब मलक साहब खड़े हैं, सीनियर साफ़ी हैं, आपने तारफ़ कराया, शहजाद अहमद राठौर साहब तशरीफ़ लाए, मैं इनके शुक्रगुजार हैं। ये सारे हमारी टीम है, हम सिविल सोसाइटी हैं, जहाँ पर भी हमारी ज़रूरत पड़ती है और जहाँ पर अल्लाह ताला हमें तौफीक देता है, हम अल्लाह की तौफीक से वहाँ पर पहुँचते हैं। तो आज के मेन्यू में वैसे तो कैमरे की नज़र पड़ी होगी जब आप वो कैटरिंग वगैरह करते होंगे, करवा रहे होंगे, फ्रूट भी नज़र आ रहा है और मेन्यू भी। तो मैं चाहूँगा कि आपने कैदियों के लिए जो मेन्यू लाया है उसमें थोड़ा सा आप शेयर कर दें कि क्या क्या चीज़ें। ये सर, इसमें आज हमने बीफ बनवाया है कैदियों के लिए। तो हमारे उस्मान भाई है, उन्होंने कल बड़ी मेहनत और कोशिश से, वो हमारा एक जानने वाला कसाई है, उसे कहा यार ये कैदियों का खाना है तो आपने अच्छा गो, वैसे कसाइयों के ऊपर एतबार नहीं होता है, तो उसने बहुत अच्छा नजर आ रहे थे। तो खजूर है, इसमें फ्रूट है, तो अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बाकी जो है, बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी अदनान जंजुआ साहब आपको बता रहे थे कि आज की इफ्तारी के बारे में क्या क्या मेन्यू है। हमारे साथ शहजाद राठौर साहब सीनियर साफ़ी हैं, कोटली का ताल्लुक है, ही इज़ सो लविंग एंड जेंटलमैन। आपकी सारी एक्टिविटी कोटलियन की होती हैं, उसमें इनका बड़ा किरदार होता है। वेलकम टू कोटली की आवाज़ एंड लाइव विद फैसल। मुनीर, क्या कहेंगे सर आज आप? बड़ा अच्छा इकदाम है ये। अदनान जंजुआ साहब जब से रमज़ान मुबारक का आगाज़ हुआ तो इन्होंने जो है अड्डे के मुकाम पर इफ्तारी का अहतमाम करना शुरू किया था और अल्लाह ताला के फजल करम से वो इंतहाई कामयाब जा रहा है। मुसाफिरों के साथ साथ जो गरीब लोग होते हैं, जिनके पास इफ्तारी करने के वसाइल मुहैया नहीं होते, उन्हें बड़ा एक अच्छा मौका मिला है वहाँ पर इफ्तारी करने का। और आज उन्होंने इससे बढ़कर जो कैदियों के लिए सोचा और कैदियों के लिए इफ्तारी का अहतमाम किया। मैं समझता हूँ कि कैदी माशरे का एक ऐसा तबका होते हैं जिनकी अंदर जेल के अंदर कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ पे कुछ लोग तो जुर्म करके आते हैं और कुछ ऐसे लोग भी हमारे देखने में आते हैं कि हमारी सोसाइटी का ऐसा कल्चर है कि कुछ लोग बेगुनाह भी अंदर बंदे होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पे मौजूद होते हैं कि जो जुर्माने नहीं दे सकते तो वो जेल में कैद होते हैं और ये लोग बेगुनाह होते हैं।
तो इसके साथ अगर कोई गुनाहगार भी है तो गुनाहगार अपनी सजा भुगत रहा होता है, तो वो यहाँ पे आकर एक इंसान होता है, उसको तमाम हकूक देने चाहिए। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमेशा कैदियों के हकूक की बात की। जब भी वो किसी गज़वा में कैदी बनाकर लोग जो लाए जाते थे तो उनके हकूक का भरपूर ख्याल रखते थे, और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो ताकीद फरमाते थे कि कैदियों के हकूक का पूरा ख्याल रखा जाए और उन्हें वही सहूलतें दी जाएँ जो आज़ाद लोगों को हासिल है। मैं समझता हूँ कि आज अदनान जंजुआ साहब और इनकी ऑर्गेनाइजेशन ने जिस तरह कैदियों के लिए ये इफ्तारी का एहतमाम किया, ये पूरे कोटली के लोगों के लिए, पूरी कम्युनिटी के लिए मशअल राह है, और बाकी लोगों को भी जो मुखय्यर हज़रात हैं उन्हें कैदियों के बारे में सोचना चाहिए, और इस रमज़ान के मुक़द्दस महीने में कैदियों के लिए इफ्तारी का यहाँ पे बंदोबस्त करना चाहिए, क्योंकि हमारे आज़ाद कश्मीर की हुकूमत कैदियों का जो बजट देती है वो मैं आपको बताऊँ कि इंतहाई शर्मनाक है। 13 रुपये में पूरे दिन के 3 खाने इनको यहाँ पे हुकूमत जो देती है ना, उसका बजट है एक बंदे का फीकस 13 रुपये। अब 13 रुपये में मैं समझता हूँ कि चाय का एक कप आजकल जो है 50 रुपये का है, तो 13 रुपये में ये क्या वो खाते होंगे, क्या वो। तो ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी रवायत है अदनान जंजुआ साहब ने डाली, अल्लाह ताला ने इनके दिल में ये बात डाली। तो बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम आपसे फिर भी बात करेंगे। मिस्टर उमैर हमें ज्वाइन करेंगे, उसके बाद हम इनकी तरफ आएंगे। मिस्टर उमैर, थैंक यू वेरी मच जॉइनिंग कोटली की आवाज एंड लाइव विद द फैसल मुनीर। सो यू आर सीम टू बी लाइक अ यंग टैलेंटेड जेंटलमैन। वेयर यू फ्रॉम बाय द वे? From UK, Birmingham. Birmingham. It's a very nice town near Daddypur Road, isn't it? Yeah, Ladypur Road. I live near Ladypur Road. Okay. I wanna ask, I wanna say something. हमने कुछ भी नहीं किया, जो भी किया अल्लाह ने किया। उसके बाद अम्मी मेरी थोड़ा वसीला बनी है, तो उसके बाद जब भी मैं स्टक होता था किसी चीज के लिए उस्मान भाई आते थे, हेल्प करते थे। So would you like to carry on after Ramadan or this is a Ramadan activity? No, we'll carry on inshallah. इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। और मुझे शहजाद राठौर साहब की बात बड़ी हार्ट टचिंग लगी कि 13 रुपए में मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन होता है एक कैदी के लिए 3 टाइम का खाना। हम इंशाल्लाह वो लोगों से बात करेंगे। जी आई साहब। जैगम भाई तशरीफ लाएं जी हमारे साथ। जैगम राठौर साहब। जैगम साहब, वेलकम टू कोटली की आवाज एंड लाइव विद फैसल मुनीर। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज की एक्टिविटी को आप कैसा देख रहे हैं? जी माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला यही फरमाते हैं कि गुरबा, मसाकीन, कैदियों और मुसाफिरों को जो है ना खाना खिलाना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि इस बार बरकत महीने में अगर ये काम किया जाए तो ये सबसे अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम बात करेंगे आरिफ नाज साहब से। मुख्तार साहब, वक्त होता है क्योंकि पब्लिक इस वक्त तैयारी करेगी रमजान की। मुख्तार साहब, आप थोड़ा सा बताइएगा आज की एक्टिविटी के बारे में। बहुत अच्छा कदम है ये। मेरे ख्याल में जब भी रमज़ान शुरू होता है, मेरे भाई दोस्त मेरे अदनान जंजुआ साहब अड्डे में से लेके पूरे रमज़ान में तकरीबन पैकेज होते हैं इनके पास गरीबों के लिए। और जो जेल का जो ये काम किया है, मैं तो कहता हूँ कि जितने भी कोटली के जितने लोग हैं जो जिनके पास पैसा है, ये पैसे को क्या करेंगे, यहाँ पे आके जेल में आके खाना दें। जिस तरह अदनान जंजुआ साहब ने ये एफर्ट किया है, सब करें, सब ये नेकी का काम है। मेरे ख्याल में अल्लाह ताला इनको जज़ा देगा, अल्लाह खैर करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कारी साहब। माशाल्लाह शहजाद राठौर साहब ने भी बड़ा इस्लामिक टच दिया है, लेकिन आप माशाल्लाह कुरान के बारे में, हदीस के बारे में बेहतरीन जानते हैं। मैं चाहूंगा कि आप विद इन 1 मिनट अकॉर्डिंग टू इस्लाम एंड कुरान जो कैदियों के लिए अहकामात हैं उनको सर्व करने को, उसके बारे में अवाम के साथ कुछ शेयर कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व युतइमून अत-तआम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। अल्लाह ने कुरान के अंदर जहाँ खाना खिलाने का हुक्म दिया, उसके साथ ये फरमाया व युतइमून अत-तआम, नेक लोग खाना खिलाते हैं अपनी मोहब्बत के बावजूद मिस्कीन को, यतीम को और कैदी को। यहाँ कैदी का मखसूस जिक्र आया है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मुहिब साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उनकी जो उनकी वाइफें बीमार हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह उनको शिफाई कामिल आजिल अता फरमाए, अल्लाह ताला उनकी सेहत, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। तो ये कैदियों का खाना बहुत अच्छी मिसाल है। मैं तमाम भाइयों से, जितने भी सुनने वाले हैं, उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप भी इसमें हिस्सा लें। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। और अब हम बात करेंगे यहाँ जो जेल स्टूडेंट हैं उनके साथ। और इससे पहले मैं चाहूँगा कि वो अपनी ज़ुबानी यहाँ की जिम्मेदारियाँ कब से संभाली हैं और पूरा अपना तारुफ करवा दें। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू कोटली की आवाज़ और लाइव विद फैसल मुनीर। थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा सर। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम सरदार नसीर अहमद सरवर है और मैं यहाँ 2 साल हो गए मुझे यहाँ तैनात। मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट कोटली तहसील निक्याल से है। इससे कबल मैं आज़ाद कश्मीर की मुख्तलिफ जेल में तैनात रहा और पहली दफ़ा एज सुपरडेंट जेल यहाँ तैनात हुआ।
गुड। तो आपको कैसी एक्टिविटी लग रही है? जब आपका नाम मैंने सुना सरदार लग रहा है तो थोड़ा सा चेहरे पे भी सुर्खी नजर आना शुरू होगी, तो मैंने कहा कहीं आप रावलाकोट से ना हो। तो नहीं, सारे सरदार जो है ना वो सुर्ख रंग वाले नहीं होते, कोई काले भी होते हैं। ठीक, तो कैसे एक्टिविटी लग रही है? हाजी अदनान साहब माशाल्लाह बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, इनके दोस्त वाला भी। और यहाँ जो शहजाद साहब ने डिस्क्लोज किया इस ऑफर एंड पैनिक, ऑनेस्टली आई वाज नॉट अवेयर कि ये सूरत हाल तक 13 रुपए। एक तो आप थोड़ा सा सिफारिश करें गवर्नमेंट से 13 को ऊपर करें सर प्लीज। पहली बात तो यह है कि मेरा जो है ना वो एक्सपीरियंस तकरीबन 20 इयर्स सर्विस का हो गया है। ये शहजाद साहब ने शायद जब ये जेल खुली थी उस वक्त का जिक्र किया है कि 13 रुपए, 13 रुपए नहीं है, 340 रुपए है पर कैदी। इसमें 6 दिन जो है वो एक कैदी को गोश्त दिया जाता है 6 टाइम, 3 टाइम जो है ना उनको सब्जी दी जाती है और 5 टाइम उनको अच्छा जब शुरू हुआ तो 13 था और अब बढ़ते बढ़ते जूं यह है कि वो महंगाई भी होती गई तो हर कैदी के लिए 300। देखिए सर आप अच्छी बात है सर, टमाटर की कीमत क्या थी अब क्या है, ठीक है, और वो उस दौर का 13 रुपए में तो कुछ बन ही नहीं सकता है। सही, अभी 340 हो गया जी। और दूसरी बात ये भी मेरे किसी दोस्त ने ये कहा यहाँ कहा था कि जेल के अंदर कोई सुनवाई नहीं होती। देखें जी, मैं इंसानी हकूक़ की मुख्तलिफ तंजीमों में सर्विस से पहले वाबस्ता रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ भी रहा हूँ इंसानी हकूक़ के हवाले से कैदियों की बात करता रहा हूँ। यहाँ अदनान जंजुआ साहब से मेरा तारुफ हुआ पिछले साल जब मैं यहाँ आया, तो इनकी एक्टिविटीज़ से बहुत मुतासर हुआ और इन्होंने कैदियों के लिए बहुत काम किए हैं। इनका शुक्रिया अदा करता हूँ इनकी ऑर्गेनाइजेशन का। और इस दफ़ा भी इन्होंने तकरीबन 1 महीना हो गया, महीना नहीं हुआ 15-20 दिन हुए, एक कैदी को जो है ना वो बंद था अंदर जुर्माने के सिलसिले में, उसका जुर्माना अदा किया और उसको रिलीज़ करवाया। कितनी बड़ी बात है। तो जहाँ तक हमारी जेल इंतज़ामिया का तल्लक है, हमारे डिपार्टमेंट का तल्लक है, अगर किसी कैदी का कोई वकील नहीं होता है हम खैराती वकील भी करते हैं, यानी आप लुक आफ्टर करते हैं अपने कैदियों की। वो इसीलिए आपको सबसे आखिर में मैंने इंटरव्यू किया है कि जो सारी बातें हो जाएं तो उसमें क्वेश्चन उसका जवाब आपके पास आ जाएगा। हम उनके वेरी फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक हम उनके सेहत का ख्याल रखते हैं, उनके तमाम हकूक का ख्याल रखते हैं। अगर सीवियर बीमार हो जाए तो उनको मेडिकल चेकअप का अस्पताल बचाते हैं और हमारे तमाम सिपाही हमारी इंतजामिया। एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा सरदार साहब कोटली की आवाज के थ्रू कि जो सबसे निस्से और बिल्कुल हारे थके हुए जब वो आपके कैदी जाते हैं ना तो वो तो नहीं भाग सकते, तो उनको भी आपने इतनी वीडियो डाली होती है। थोड़ा रूल्स अपनी जगह है जो है ना और हकूक अपनी जगह है। जहाँ तक उनकी कस्टडी है, सेफ कस्टडी के लिए जरूरी है उनको जो है ना वो बेड़ियां लगाई जाएं। अगर कोई कैदी भाग जाए तो फिर इंतजामिया फिर आप लोग ही आ जाएंगे हमारे लिए कि क्यों भागे जी, क्यों भागे जी, आपकी कमांड एंड कंट्रोल ठीक नहीं था। तो ये रूल्स में है कि उनको हथकड़ियां पहना के ले जाएं, उनको बेड़ियां पहना के ले जाएं। थैंक यू वेरी मच। बड़े